सवाल ये है कि अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर देश में धन बांटना है, तो क्यों ना नेशनल हेराल्ड से ही शुरुआत कर दे। काहे केस लड़ रहे हैं, दे दीजिए देश में सबकी तरफ जमीन जायदाद। पहले कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत करते, और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो गलत क्या है। ये कहा नहीं था राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो रिलीज जो तेलंगाना के हैदराबाद में हो रहा था, वहीं कहा था मैनिफेस्टो के साथ साथ। धन्यवाद नविका जी। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वेल्थ क्रिएशन और अलॉटमेंट की बात होगी तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट पीएम केयर फंड है ना, उसके सारे पैसे जब्त किए जाएंगे और इस देश के लोगों में बांटे जाएंगे, क्योंकि वो ऑडिटेबल नहीं है। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा लूटा है, जहां 99.98% पैसा वापस आ गया, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी और वो पैसा हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर घूमते थे काले धन की, कि वो पैसा आएगा तो हर मिडिल क्लास के खाते में पैसा जाएगा 15-15 लाख रुपए, वो जो ब्लैक लिस्ट थी जो व्हाइट हो गई है ना, उसकी जांच होगी और वो पैसा तो हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बत्ती क्या गुल हुई, नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए। उनकी भाषा का स्तर देखिए, किसान मर रहा है महंगाई के कारण, खाद और डीजल की कीमतें आसमान पे छुई हैं, वो एमएसपी मांग रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे आपने जो उज्ज्वला गैस योजना का पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे लगाया था, वो दोबारा रिफिल नहीं हुआ, उसकी चर्चा करिए चुनाव में। नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट है। आप कहते थे कि 2022 तक सारे हिंदुस्तान को पक्के घरों में रख देंगे, वो पक्के घर कहां गए? वो कागजों पे रह गए। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके शो की है, जिसको सुनने के बाद पढ़ने के बाद मैडम दर्द होता है कि हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैडम क्या विडंबना है। अगर मैं फिर कहूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी और सबको लग जाएगी कि जो व्यक्ति 35 साल तक विवाहित होने के बाद कुंवारा होने का ढोंग रच रहा था, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सका। और हिंदुस्तान की मां बेटियों के मंगलसूत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। उदाहरण वो देता है जो उदाहरण का सुभ्रांश राय जी, अगर स्तर गिराकर बात करनी है तो फिर कांग्रेस के कई नेताओं की बात होगी, लेकिन ये स्तर नहीं है डिबेट का। आपने अपनी सफाई दी, आपने अपना पॉइंट रखा। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे पहले तो घोर आपत्ति है कि देश की वरिष्ठतम महिला पत्रकार के विषय में मिर्ची तुझे लग जाएगी, इस प्रकार की शब्दावली। और ये वही पार्टी कर रही है जिन्होंने नेहा के विषय में कहा है कि नेहा की हत्या फयाज ने नहीं की, वो तो लव अफेयर में मारी गई। ये वही पार्टी है जो शाहजहां को बचाने के लिए संदेशखाली की महिलाओं को बोलती है कि तुम्हारी चमड़ी सफेद है इसलिए तुम आदिवासी और अनुसूचित जाति की नहीं हो। इसी प्रकार की टिप्पणी कही गई है और ये महिला विरोधी है। घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। अब आता हूं आज के विषय पर। आपने एक चीज नोट किया, इन्होंने सारे जगहों के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी, पर अपनी संपत्ति, कांग्रेस पार्टी की कमाई हुई भ्रष्टाचार की संपत्ति और वक्फ की संपत्ति को छोड़ दिया। और क्या आज मंदिर मठों में जो हमारे हिंदुओं के सोने को रखा गया है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है? अभी मैंने देखा है, चैनल पर चल रहा है कि 445 करोड़ मंदिर मठ का पैसा जो कर्नाटका की सरकार ने छीना और लूटा, और 330 करोड़ उसमें से माइनॉरिटी को दे दिया। अब देखिए ना किस प्रकार से ये कृत्य देखिए और वाक्य देखिए। केवल वाक्य नहीं है मैनिफेस्टो के। एक तरफ तो हम लोग हैं जो बोल रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल, पाइप गैस कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल हाउसिंग फॉर ऑल, मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल, और दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है? शरिया कानून वापस लाएंगे, गाजा पट्टी के लिए रिलीफ देंगे। कहा जा रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम जज बने, मुस्लिम एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप हो। भाई बताइए, ये सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक वो नहीं है जो सनातन की समाप्ति की बात कर रहा है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो शक्ति को समाप्त करने की बात कर रहा है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो राम मंदिर को बताता है गुलामी की निशानी है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो कहता है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। सांप्रदायिक हम है जो शिल्पा सुल्ताना को टॉयलेट देते हैं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए लगातार जो शाम में कहा गया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं,
मनमोहन सिंह ने पहले अधिकार की बात की तो सभी लोगों के लिए की। मैं आपको जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के सच्ची मतलब अध्यक्ष है गुजरात कांग्रेस के, उनका बात सुनाता हूं, सुनिए। કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી સરકારી ચોરકુમાર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ। जगदीश ठाकुर ने पिछले वर्ष 2022 में बयान दिया कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, और ये मुस्लिम समाज के साथ बैठे थे तब कह रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना में 2018 में केवल मुस्लिमों को बिजली मिलेगी, केवल मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ये मैनिफेस्टो था या नहीं था कांग्रेस का? क्या कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति में शाहबानू के केस के वर्डिक्ट को पलटा था या नहीं पलटा था सुप्रीम कोर्ट के? क्या कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिए थे नहीं दिए थे अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर? क्या कर्नाटका में रहमान खान ने बोला था हम मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे, क्या ये अंबेडकर के साथ है अंबेडकर के खिलाफ? और ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस 9% रिजर्वेशन ओबीसी से काटकर 2012 में मैनिफेस्टो में डाला था कि हम लोग मुस्लिमों को देंगे, ये देश के संविधान के साथ या संविधान के खिलाफ। और किसी महिला पत्रकार को और नेहा को इस प्रकार से अपमानित मत कीजिए। शुभ्रांश राय, आप हो सकता है मंगलसूत्र को ना जानते हो, आपके यहां बहुविवाह की व्यवस्था हो, परंतु मुझे लगता है कि कम से कम मंगलसूत्र और महिला का अपमान ना करें। चलिए सवाल अजीज खान साहब से पूछना चाहूंगी। अजीज खान साहब, सवाल यह है कि कम्युनल कौन कर रहा है और तुष्टीकरण कौन कर रहा है, और क्या ये लिखा नहीं गया मैनिफेस्टो में जो कहा गया है अरे भाई हम ये कर देंगे, खास बैंक से ये कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटीज को लोन दीजिए। अरे भाई बैंकों को तो ये कहना चाहिए कि आप सबको बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी खास अटेंशन के, किसी भेदभाव के आपको सबको देना चाहिए। और जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, यानी कि सबको पैसा दिया जाएगा मिल बांट कर सबको, ये तो रशिया, चीन, वेनेजुएला, इन सब कम्युनिस्ट देशों ने ट्राई किया था लेकिन वहां नहीं चला, तो यहां कैसे चल जाएगा? यानी कि इस देश में सबसे बड़ा एक वर्ग जो है जो खुद मेहनत करके कमाता है, आप इनइक्वालिटी उनमें कम करना चाहें और उनकी तरफ जो गरीब हैं ज्यादा ध्यान देना चाहें, ये बात समझ में आती है। लेकिन यह कह देना कि सबका सब कुछ बांट दिया जाएगा, तो बताइए कि कांग्रेस को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? तमाम पार्टियों को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? और वो वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठाया शहजाद पूनावाला ने, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये शाहबाना पे तो बड़ी बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था। ये बिल्किस बानो पे बात नहीं की इन्होंने, इनको बिल्किस बानो पे भी बात करनी चाहिए थी। इन्हें मणिपुर की बात नहीं की कि वहां